सेल्स सेल्स को लेकर मैंने पहले भी बहुत सी बातें कही हैं। मैं अक्सर कहता हूँ सेल्स का पहला थंब रूल है डोंट सेल, लेट योर कस्टमर बाय योर प्रोडक्ट। अब सुनने में शायद ये अजीब लगे, लेकिन सच्चाई यही है। अक्सर हम लोग अपने आप को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने ब्रांड को लेकर। हम हर कीमत पर, हर हालत पर जल्दी से जल्दी अपना माल बेचना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कस्टमर को कन्विंस करें और अपना प्रोडक्ट बेचें। और अक्सर होता इसका उल्टा है, हम कोशिश करते रह जाते हैं लेकिन कस्टमर हमारे हाथ नहीं आता। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम कस्टमर के मन में हमारे लिए वो विश्वास ही नहीं जगा पाते, वो ट्रस्ट ही नहीं डेवलप कर पाते। हमेशा ध्यान रखिए, प्रोडक्ट से पहले कस्टमर आपको, आपकी बातों को, आपके व्यवहार को, आपके विचार को, आपके विश्वास को खरीदता है। अगर आप कस्टमर में वो ट्रस्ट लेवल बिल्ड कर पाए, प्रोडक्ट का नंबर तो बाद में आता है। कस्टमर में ट्रस्ट का कैसे निर्माण करें? अपने प्रोडक्ट को, अपने प्राइस को, अपने प्रोडक्ट फीचर को, अपनी कंपनी को बताने की बिल्कुल जल्दी मत करें। अगर आप एक कस्टमर से मानिए तकरीबन 35 से 40 मिनट बात करते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में, प्राइस के बारे में, डिस्काउंट के बारे में, या किसी भी और टॉपिक के बारे में आपकी बात मुश्किल से 5 से 10 मिनट होनी चाहिए। पहला 30 मिनट ये समझने के लिए होना चाहिए कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर का पोर्टफोलियो क्या है, वो अपना काम कैसे करता है, वो क्या अच्छा कर रहा है, वो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो क्यों अच्छा कर रहा है, उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, वो चैलेंजेस क्यों हैं, वो कस्टमर जिनके साथ डील कर रहा है उनके, जो उसके कस्टमर है, उनका पोर्टफोलियो क्या है, उनका सोशल इकोनॉमिकल प्रोफाइल क्या है, आपका प्रोडक्ट एक्चुअली में कहीं फिट होता भी है कि नहीं होता है, और अगर फिट होता है तो कैसे हो सकता है, क्या वाकई में कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ट्राई अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर नीड। इफ़ यू नो द नीड, कस्टमर अपने आप आपका प्रोडक्ट लेगा और क्रिएट द नीड। देयर इज नो अदर वे आउट। या तो आपको नीड पता हो या आप नीड क्रिएट करो। पेटीएम, फोन पे, जितने भी वॉलेट हैं वो क्या है, वो ज़रूरत नहीं है ना। जब ये नहीं थे तब भी काम चल रहा था। ये ज़रूरत क्रिएट की गई है। कॉस्मेटिक आइटम ज़रूरत क्रिएट की गई है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो ज़रूरत क्रिएट की गई है। और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जब तक आप कस्टमर की ज़रूरत को समझोगे नहीं, अजम्पशन और सच में समझना बहुत अलग अलग बात होती है। जब आप कस्टमर की बात को ध्यान से समझोगे, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे, तो उस दौरान कस्टमर का आप पे ट्रस्ट बिल्डअप होगा, एक रेपुटेशन बिल्डअप होगा कि ये इंसान वाकई में मुझ में इंटरेस्टेड है, मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, ये वाकई में मेरी तकलीफ़ों को, मेरी अच्छाइयों को, मेरी बुराइयों को समझने की, सुनने की चाह रखता है। जब आप उसको अच्छे से सुनोगे तब शायद लास्ट के 10 मिनट वो आपकी सुने। और कोई ज़रूरी नहीं है कि पहली मीटिंग में कस्टमर आपसे कन्विंस हो जाए, आपका प्रोडक्ट बाय करने लगे। इट्स ओके अगर कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं लेता है तो। रिसर्च और डेटा बताते हैं कि बहुत कम चांसेस होते हैं, वो सिंगल डिजिट में होते हैं परसेंटेज वाइज, कि कस्टमर आपसे पहले 1, 2 या 3 मुलाकातों में आपसे बिजनेस शुरू करता है। अक्सर ये डबल डिजिट और कई बार ट्रिपल डिजिट भी होता है, 100 बार, 200 बार।
अक्सर 50-60 बार, 40 बार, 20 बार जाने पर कस्टमर आपसे बिजनेस शुरू करता है। अपना टेम्पो मत लूज कीजिए। हर मीटिंग में, हर डिस्कशन में कस्टमर को ये एहसास रहना चाहिए कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, उसको प्रोडक्ट बेचने में नहीं। और जब वो एहसास, वो ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, वो कस्टमर ज़रूर आपके पास आएगा। और अगर उसके बाद भी आपने वो ट्रस्ट मेंटेन करके रखा तो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। तभी मैं बार बार बोलता हूँ, डोंट सेल, डोंट बी इन सो मच ऑफ हरी इन सेलिंग, लेट योर कस्टमर बाय। कस्टमर अपने आप आपका प्रोडक्ट लेगा। सबसे पहले खुद को बेचिए जेन्युइनली। कस्टमर भी उतना ही दिमाग रखता है, वो शायद बहुत मायनों में आपसे कहीं ज़्यादा समझदार है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और अगर बाई चांस अगर आपने उसको मैनिपुलेट कर भी दिया तो वो लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। कस्टमर को हमेशा ट्रांसपेरेंसी से, सच्चाई से डील कीजिए। कस्टमर को अपने आप को पहले बेचिए। अंडरस्टैंड इन मार्केट यू आर द फर्स्ट ब्रांड जो वो खरीदता है। आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, वो सेकंड है जो आपसे लेता है। और वो आपकी कंपनी का ब्रांड वो तब लेगा जब वो पहले आपको लेगा। हमेशा ध्यान रखिए।